नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल द साइंस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भूगोल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग 1, जिसमें भारत संसाधन विकास और उसके उपयोग चैप्टर क्लास 10th का है, भूगोल का है। इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग के लिए हम लेकर आए हैं, जिसे आप लोग अवश्य देखिए, समझिए और इससे आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। आपका जो पहला प्रश्न है वो है, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो संसार का सबसे कीमती संसाधन हमारा खनिज होता है, जिसके उपयोग से हम लोग उद्योगों को प्रारंभ करते हैं। दूसरा है, मछलियों के अस्तित्व को कौन खतरे में डाल सकता है? तो इसका आंसर होगा दूषित जल, क्योंकि दूषित जल से ही मछलियाँ हो सकती है कि मर जाए या उसके अस्तित्व को खतरा हो। तीसरा है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? इसका उत्तर होगा दोस्तों नवीकरणीय संसाधन। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, क्योंकि लौह अयस्कों का जो उपयोग करने के पश्चात वो पुनः उपयोग योग्य नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं, सागर तट से कितने किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले किसी संसाधन को उस देश की संपत्ति मानी जाती है? तो वह 19.2 किलोमीटर। इसके बाद है, किसी तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों 200 किलोमीटर। आगे है छठा क्वेश्चन हमारा, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका उत्तर होगा अनवीकरणीय संसाधन। ऐसा इसलिए क्योंकि कोयला को जलाने के पश्चात पुनः उसे उस अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद है सातवां प्रश्न दोस्तों हमारा, सौर ऊर्जा किस प्रकार का हो गया? हाँ, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका उत्तर होगा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, क्योंकि सौर ऊर्जा को उपयोग करने के पश्चात उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि सूर्य से प्रकाश जो है वो प्रतिदिन मिलता है, इसलिए वह पुनः पूर्ति योग्य है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया कि बिना भविष्य के लिए सोचे हुए अभी वर्तमान के संसाधन का जो मैंने क्या होता है, वर्तमान के संसाधन का व्यर्थ उपयोग करना, जिसे संसाधनों का विदोहन करना। अनियोजित विदोहन से इसकी इसके अस्तित्व को खतरा है, यानी समाप्त हो सकता है संसाधन, इसलिए इसे डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध कहा गया है। आगे है नौवां क्वेश्चन जो हमारा है वह है, निम्नलिखित में किस का भंडार सीमित है? मतलब किस खनिज का भंडार जो है, या निम्नलिखित में से किसका भंडार सीमित है? तो आपका ऑप्शन इसमें लेना होगा, क्योंकि इसमें कोयला है, हवा है, मिट्टी है और सौर ऊर्जा है। तो इस आपका उत्तर होगा कोयला, क्योंकि ये सीमित मात्रा में है। सौर ऊर्जा, मिट्टी और हवा असीमित है। आपका 10वां प्रश्न है दोस्तों, 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए कौन से जगह पे सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो क्योटो सम्मेलन हुआ था। क्योटो जापान का एक शहर है, वहाँ पर इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसका आंसर है 1992। यह कहाँ हुआ था? तो इसमें कुछ और भी पॉइंट्स डाल दिए हैं, जिससे आप स्टडी कर लीजिएगा। देखिए, 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसमें 170 देशों सदस्यों ने भाग लिया था। 11 नंबर आपका प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका उत्तर है दोस्तों 4 प्रकार होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण संरक्षण हेतु स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? इसका उत्तर है दोस्तों 1972 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के संरक्षण की वकालत की थी? तो क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के संरक्षण की वकालत की थी? इसका उत्तर होगा दोस्तों 1968 ईस्वी में। उसके बाद है, अच्छा एक ही क्वेश्चन दो बार नहीं, 15 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न है, 1987 में ब्रंट्सलैंड आयोग ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसका शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है सबके हितों को ध्यान में रखते हुए विकास करना।
पर्यावरण को भी ध्यान में रखना और मानव को भी। आगे है 17 नंबर प्रश्न हमारा, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, यह कथन किसका है? दोस्तों, यह कथन महात्मा गांधी का है, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि हमारा देश ग्रामीण है और गांव के लोगों को खेती की पूरी संभावना है, लेकिन पैसे की कमी होने के कारण वे लोग गरीब हैं, इसलिए शायद उन्होंने ऐसा कहा था। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न है, ए लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1972 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई दोस्तों थी। इसमें जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या नियंत्रण या बढ़ती जनसंख्या से संबंधित समस्याओं के बारे में इसमें बताया गया था। तो ये था भूगोल का इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद आगे आने वाले वीडियोस में हम आगे के चैप्टर्स का भी ऑब्जेक्टिव अभी डालेंगे, और कुछ चैप्टर ऑब्जेक्टिव डालने के बाद आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों का भी सॉल्यूशन हम इसमें आपको देंगे। इसलिए आप इस चैनल को, अगर आपको अच्छा लगे चैनल, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, और आगे आने वाले वीडियोज़ को आप पाएँ और इससे स्टडी करें। ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत अच्छा क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार।